तहरीक इंसाफ PTI अपनी इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत रैलियां जमा 16 दिसंबर तक खत्म कराने का इरादा रखती हैं और हफ्ता 17 दिसंबर को लाहौर में एक बड़ा जलसा मुनक्कद करेगी, जहां पार्टी सरबराह इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने के हतमी प्लान का ऐलान करेंगे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि पार्टी ने 17 दिसंबर को तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बैक वक्त जलसा करने का मंसूबा बताया है, जहां इमरान खान का खिताब वीडियो लिंक के जरिए नशर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हफ्ते को लाहौर में लिबर्टी चौक पर मरकजी रैली का एहतमाम किया जाएगा और मुल्क के दीगर हिस्सों में वीडियो लिंक के जरिए जलसे की लाइव कवरेज की जाएगी। सदर PTI पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमाद अजहर पार्टी की मुकामी और सूबाई क़यादत ने इमरान खान से मुलाकात की ताकि इस मंसूबे और इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ का चार्ज संभालने से कबल ही रिटायरमेंट ली है। जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी दिन इनकी रिटायरमेंट की दरख्वास्त पर दस्तखत किए। बादशाह वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने भी 10 दिसंबर से इनकी रिटायरमेंट कबूल कर ली। इस तरह 10 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फौज में आखिरी दिन था और वो अब रिटायर्ड होकर घर जा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद अब फैज हमीद का क्या मुस्तकबिल होगा। क्या फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद शजा पाशा, जहीर इस्लाम, नवीद मुख्तार की तरह एक खामोश जिंदगी गुजारेंगे? शजा पाशा और जहीर इस्लाम पर भी बतौर DGI SI सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अमली सियासत से दूरी इख्तियार किए रखी। वो पर्दे के पीछे रहे, उन्होंने कोई सरकारी ओहदा भी नहीं लिया, वो सियासी मामलात से भी दूर रहे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में सियासी गुफ्तगू कम होती गई। वो गुमनामी में चले गए। लेकिन क्या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी गुमनामी में चले जाएंगे? उनका खानदान तो बाकायदा तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चकवाल में सियासत कर रहा है। इमरान खान के चकवाल जलसा में इनके भाई और दीगर करीबी अजीज इमरान खान के साथ स्टेज पर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM हुकूमत के माबेन मुज़ाकरात ताहल बेनतीजा साबित हुए हैं और उनमें कोई खतरा ख्वाह पेशरफत नहीं हो सकी। PTI हुकूमत इत्तेहाद से गारंटी मांग रही है कि वो इमरान खान के खिलाफ दायर मुकदमात खत्म कर दे और उन्हें जेल ना भेजा जाए। ताहम हुकूमत PTI को ये गारंटी देने पर तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत और PTI के माबेन बैकडोर मुज़ाकरात तो काफी अरसे से जारी है, लेकिन PTI का जारहाना रवैया किसी भी किस्म की सियासत मुसालहत की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रहा है। इन मुज़ाकरात में एक जानिब PTI फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है तो दूसरी जानिब 13 इज्तिमाई हुक्मरान इत्तेहाद बंदूक की नोक पर इंतखाबात की तहरीक देने से गुरेजा नजर आया। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही बरी हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता इस केस में कोई जान बाकी रह गई है। सलमान शहबाज के आ जाने में कहीं ना कहीं फौजी रजीम रुकावट थी और फौजी रजीम तब्दील होते ही वो वापस आ गए हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट चुकी है और कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है। चूँकि हमें न्यूट्रल माहौल का ज्यादा तजर्बा नहीं है, इसलिए कुछ लोग बेचैनी दिखा रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब परवेज इलाही असम्बली तोड़ने का ऐलान करते हैं तो समझें वो अपने सियासी डेथ वारंट पर दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही के किसी अमल से नहीं लग रहा कि असेंबली टूट रही है या कबीना अलविदाई मीटिंग कर रही है। पंजाब कबीना में शामिल वजीर आब पाशी हाशिम डोगर ने दावा किया है कि अगर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की जानिब से असम्बली तहलील करने की हदायत पर अमल ना किया तो PTI के तमाम अरकान असम्बली इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे देंगे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आब पाशी हाशिम डोगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे यकीन है कि इमरान खान की जानिब से हदायत मिलते ही वजीर आला पंजाब परवेज इलाही असम्बली तहलील कर देंगे और अगर वो इमरान खान की हदायत पर अमल नहीं करते तो PTI के तमाम 178 अरकान सूबाई असम्बली इस्तीफा दे देंगे, जो परवेज इलाही की हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जानिब से PTI और मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादियों में दरारें डालने की कोशिशों के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम भेड़ बकरियां पहले ही PTI छोड़ चुकी हैं और अब 178 अरकान सूबाई असम्बली में एक भी गंदा अंडा नहीं बचा। हाशिम डोगर का कहना था कि इमरान खान को छोड़ने के बारे में अब सिर्फ वही सोचेंगे जो सियासी मैदान में मजीद नहीं रहना चाहते। अलावा से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जानिब मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार भी नहीं किए जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना और सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क में टैक्सों का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान को भी मौशियत सियासत से अलग करना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट में इजाफा किया। हमारे पास भी टैक्स 2 GDP रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वजीर खजाना ने कहा कि मैं FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मुकम्मल हमायत करता हूँ। बाज़ सनती शोबों में टैक्सों की रिपोर्टिंग का इशू भी है। पाकिस्तान को टैक्सों का
दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इसहाक डार ने कहा कि 5 साल कबल हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में इकोनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। 4 सालों में कर्जे 30 खरब से 54 खरब तक पहुँच गए। दुनिया के मुतअद्दिद बड़े ममालिक का कर्ज 2 GDP पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। मुल्क में डॉलर की कमी के बायस सालाना $30,000 से जायद बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अफगानिस्तान जाने वालों को सालाना $30,000 की भी इजाजत नहीं होगी। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल या इससे जायद उम्र के अफराद बैरून मुल्क विजिट पर $5,000 तक ले जा सकते हैं, जबकि 18 साल या इससे कम उम्र के अफराद बैरून मुल्क विजिट के लिए $2,000 ले जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल या इससे कम उम्र के अफराद के लिए सालाना $15,000 ले जाने की इजाजत होगी, जबकि 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद सालाना $30,000 ले जा सकते हैं। FBR का अपने नोटिफिकेशन में मजीद कहना था कि अफगानिस्तान जाने वाले अफराद एक विजिट पर $1,000 ले जा सकते हैं और अफगानिस्तान जाने वाले अफराद सालाना $6,000 से ज्यादा नहीं ले जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को सोना, ज्वेलरी या कीमती धात बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को $10,000 या ज्यादा लाने पर डिक्लेरेशन देना होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों से मुतालिक वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। गुज़िश्ता 15 दिनों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट ऑयल मार्केट में तेल की कीमत कम होकर $76 फी बैरल तक रही। हुकूमत ने आलमी मार्केट से $76 फी बैरल में तेल खरीदा। ओगरा ने पेट्रोलियम मंसूआत से मुतालिक 2 तजावीज़ तैयार कर ली हैं। आलमी मार्केट के तनासब से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है। डीजल की कीमत में 10 रुपए तक कमी की जा सकती है, जबकि लाइट डीजल 15 रुपए और मिट्टी के तेल में 13 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। आप देख रहे हैं पाक मीडिया। खबर शामिल करते हैं फोटा आबाद से गुलाम मुर्तजा। ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान सहाफ़ी व सेक्रेटरी नशरो अशात प्रेस क्लब फोटा आबाद राव फजलुर रहमान की शादी खाना आबादी की तकरीब दावत वलीमा आलमगीर में मुनक्कद हुई, जिसमें इलाका भर से सहाफ़ती, समाजी, दीनी, सियासी अहम शख्सियात की शिरकत, जिसमें सदर प्रेस क्लब अब्दुल हफीज जिया, वारस अली संधू, मोहम्मद रियाज राजड़, मोहम्मद अफजल भट्टी, हाफिज मतलूब, अब्दुल रहमान आदि, एहसन बिलाल, वकास खोखर, अकरम अल हक एडवोकेट, मोहम्मद सुफियान एडवोकेट, सदर बार यासर सदीक, सिक्योरिटी इंचार्ज अब्दुल हमीद राव, अब्दुल करीम एडवोकेट, राना बाबर मियाँ, इब्राहिम, मलक बिलाल, मौलाना शफीक मुदरसा, अल्लाह अकबर, राव बरादरी के दोस्त अहबाब और अजीज व वकार और अहम शख्सियात की कसीर तादाद ने दावत वलीमा पर शिरकत की। सदर प्रेस क्लब अब्दुल हफीज जिया, सदर वारस अली संधू, प्रेस क्लब फोटा आबाद के अहदेदारान व मेंबरान और सदर अंशमन ताजरान व चेयरमैन प्रेस क्लब हाजी मोहम्मद सलीम जाहद ने दुल्हा राव फजलुर रहमान और उनके वालिद मोहतरम राव अब्दुल मनान और उनकी माया नाज बेटी हुमैरा मनान एडवोकेट और तमाम फैमिली को मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि राव फजलुर रहमान की अज़वाजी जिंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन। मैं हूं उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंटी क्राइम। अब होगा हर जुर्म बेनकाब। पाक मीडिया दिखाएगा हर वो जुर्म और करप्शन जो आपकी आंखों से ओझल है। तो देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।